दोस्तों अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो बीएड एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको करना ही करना होता है, चाहे आप ग्रेजुएशन की बात करें या अगर 2025 की बात करें तो अब इंटीग्रेटेड बीएड भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि ये रहता है कि हाँ आप अपना 12th के बाद ही इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि एक साल का बीएड भी 2025 से बोला जा रहा है कि शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि अब अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो एक साल वाला बीएड का भी ऑप्शन आपका खुल जाएगा। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले तो ये, अगर आप भी बीएड को सिलेक्ट करना चाहते हैं यानी कि आप अपना प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं एज अ टीचर, तो बीएड करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप चूज कर सकते हैं। और नंबर 2 पे बात करेंगे ये कि मैं चाहता हूं कि एक सस्ते से सस्ते कम बजट में मेरा बीएड कंप्लीट हो जाए, तो उसका कौन सा वे है जिसमें मेरे को बहुत कम फीस देनी पड़ेगी। क्योंकि रीजन क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें और आप बीएड या डीएलएड इस कोर्सेज में जाते हैं तो वहां पर मिनिमम से मिनिमम फीस भी आपको 1,20,000 1,40,000 इस तरह से होती है। तो यानी कि अगर मुझे ये भी चाहिए कि पहला तो किस सब्जेक्ट में क्या क्या चूज करूं जिससे कि करियर ऑप्शन अच्छा हो, नंबर 2 पे बात करते हैं ये कि फीस भी कम हो। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएड में सब्जेक्ट हम कैसे चूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम बीएड के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वहां पर दो ऑप्शन हमें मिलते हैं। बीएड में फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो हमेशा हमारा ग्रेजुएशन बेस का होता है। ग्रेजुएशन बेस यानी कि मान के चलिए अगर मैं बीए कर रहा हूं तो यानी कि बीए में मेरे पास हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स इस तरह के सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो वहां पे मैं कोई भी एक सब्जेक्ट उसमें से बीएड के लिए चूज कर सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं बीएससी कर रहा हूं तो बीएससी में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और उसके बाद आप जूलॉजी वगैरह भी लेते हैं, बॉटनी लेते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आप हमेशा अपनी प्रेफरेंस में वो डाल सकते हैं जो ग्रेजुएशन में आपके पास था, यानी कि जिसका 3 साल तक आपने चूज किया था। इसी तरीके से अगर आप 12th के बाद ही चूज कर रहे हो तो जो भी आप बीए बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो ले सकते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट कौन सा रहता है। तो सेकंड सब्जेक्ट हमेशा आपका रहता है कोई ना कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, या फिर जो आप सब्जेक्ट लेते हैं अगर जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की लिस्ट में वो सब्जेक्ट भी है जो आपके ग्रेजुएशन में भी था, तो वो भी आप उसमें ले पाते हैं। अब इन दोनों में अगर हम ये बात करें कि बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उसको तो हमें, जैसे कि एक मान के चलते एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने फर्स्ट सब्जेक्ट में हिस्ट्री लिया है, तो हिस्ट्री में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बीएड में आपको हिस्ट्री में फिर से पढ़ाया जाएगा, बल्कि आपको वो तरीके सिखाए जाते हैं कि हिस्ट्री आप कैसे पढ़ा सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को, उन चीजों की आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब हिस्ट्री के साथ अगर आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट लेते हैं तो लैंग्वेज सब्जेक्ट आप उसके साथ जो रखते हैं तो वहां दो ऑप्शन आपके रहते हैं जब भी कोई वैकेंसी निकलती है। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको दूसरा बताया था कि हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मैं अपनी बीएड कम से कम बजट में कैसे कर सकता हूं। तो कम से कम बजट में अगर मुझे बीएड करनी है तो जैसे कि अभी अगर हम बात करें, हर साल फरवरी में बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म निकलता है। अब वो जो फॉर्म की अगर हम फीस की बात करें सबसे पहले, तो वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,000 रुपए होता है, और अगर मैं एससी एसटी कैटेगरी में आता हूं तो हाँ मेरा 500 रुपए जाता है। हो सकता है जब लेट फाइन के साथ हो तो 1500-1600 रुपए उसकी फीस हो जाती है। तो जब आप फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपका इसका अप्रैल, मई या जून में जब भी होता है इसका एग्जाम होता है। अब वो एग्जाम आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो 100% आपको बहुत कम फीस वाला एक अच्छा कॉलेज मेरिट बेस के ऊपर आपको मिल जाता है। लेकिन अगर मैंने वो एग्जाम क्लियर नहीं किया तो भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको सिर्फ उस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर कि आपने वो एग्जाम दिया था, आपको रिजल्ट के बेस पर आपको जो है एडमिशन करवा देती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि उसकी फीस कितनी होती है। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है, मेरिट बेस पर आपका आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका 17-18 हजार में कंप्लीट बीएड हो जाता है। लेकिन अगर आपने वो एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आप फेल हो गए हैं तो भी अगर हम उसकी फीस की बात करें तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये यूपी मेरिट की यूनिवर्सिटी है। अगर मैं इसके कॉलेजेस की बात करूं तो इसके कॉलेजेस में भी ज्यादा से ज्यादा 80-85,000 तक में आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है अगर आप फेल हुए। और अगर वही सेम यूनिवर्सिटी से आपको मेरिट बेस पर कॉलेज मिल जाता है और आप पास होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 20,000 में आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें, इग्नू का तो ऑप्शन हमेशा खुला ही रहता है डिस्टेंस एजुकेशन से, लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे थे वो रेगुलर बीएड की कर रहे थे। यानी रेगुलर बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो हाँ कौन से सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं और किस तरीके से आपको कम फीस के अंदर आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है। और अगर अभी भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन है बीएड को लेकर तो नीचे एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था बीएड के ऊपर एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए और आपको गाइड करेगी आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन में, या फिर कैसे आप अपना बीएड कम से कम बजट में कर सके।